हो गया। यस सर। यस सर। यस सर। ओके। उसके बाद आइए, फ्री बॉडी डायग्राम की बात किया था मैंने। फ्री बॉडी डायग्राम, किसी भी बॉडी पे कितने तरह का फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। और फ्री बॉडी डायग्राम में हमने बात किया था, शायद होमवर्क भी दिया था कुछ ना, होमवर्क? फ्री बॉडी नो सर। डायग्राम नो सर। करने। नो सर। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसका मास m है, ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड ब्लॉक। इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने, फ्री बॉडी डायग्राम में होता है इस ब्लॉक पे जितने भी तरह का फोर्स लग रहा है वो दिखाना है ना। तो फोर्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दें आपको। एक होता है कांटेक्ट फोर्स, क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स। और दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इसके लिए कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। नो फिजिकल कांटेक्ट इज नेसेसरी, नेसेसरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, समझ रहे हैं, मतलब हो भी सकता है और नहीं हो सकता है नहीं कांटेक्ट, भी हो सकता सर, दोनों कितने की। तरह की फोर्स होती है? वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर फोर्स के बारे में डिटेल जाएंगे तो फिजिकल वर्ल्ड में फोर्स चार तरह का होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। अगर हम, अच्छा। अच्छा अभी थोड़ी देर में बता देंगे, ठीक है। ओके सर। अभी अभी जो यहाँ फोर्स यूज हो रहा है हम उसकी बात जनरली कर रहे हैं। तो नो फिजिकल कांटेक्ट इज नेसेसरी, है ना। इन केस ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल अगर देंगे तो कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम वेट कहेंगे, दैट इज इक्वल टू mg, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और अगर आगे भी देखेंगे तो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी आता है, जैसे कोलम्बियन फोर्स, दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है। तो अभी यहाँ पे कोलम्बियन फोर्स की तो बात नहीं करेंगे। कांटेक्ट फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए कांटेक्ट होना जरूरी है, इसके लिए कांटेक्ट होना जरूरी है, तो मतलब फिजिकल, फिजिकल कांटेक्ट इज नेसेसरी, है ना। मतलब फिजिकल कांटेक्ट ही होना चाहिए, है ना। जैसे एग्जाम्पल में नॉर्मल और रिएक्शन जो बोला जाता है, इसमें उसमें बॉडी का कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है ना, सरफेस के साथ। और अभी हम एग्जांपल देके बताएंगे। और दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। इसको नॉर्मल फोर्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जिस सरफेस के कांटेक्ट में रहता है उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल फोर्स। और mg का जो डायरेक्शन होगा वो ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होगा। यस और नो। अब इसको समझिए, यस सर। यहाँ पे ये वाला जो बॉडी है वो इस सरफेस के कांटेक्ट में है। तो आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले इस बॉडी को, ये सरफेस रहा, ये वाले बीडी बना रहे हैं, और इस जो बॉडी है इसको थोड़ा सा ऊपर उठा दें। ओके, इस बॉडी का मास कितना है m। अब देखना, अब इस बॉडी पे एक नॉन कांटेक्ट फोर्स mg लगेगा। mg, ये इसके साथ कांटेक्ट में रहे या ना रहे, दोनों केस में mg लगेगा। किसी चीज को ऊपर रखिए, छोड़ दीजिए, कहाँ जाएगा, नीचे। नीचे। हाथ पे रखे हुए हैं, चाह तो रहा है नीचे जाना लेकिन हाथ रोके हुआ है,
तो ये एक जो फोर्स लगेगा वो mg नीचे की तरफ, है ना। ये जो यस फोर्स सर। लगता है इस फोर्स का नाम होता है, जिस mg जो फोर्स है उस फोर्स का नाम हम बोलेंगे, इस फोर्स को हम बोलेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक बाय द अर्थ, पीई। क्लियर दिख रहा है आपको मोबाइल पे? यस सर। सर यस आवाज सर। कट कट के आती है। अच्छा, नहीं सर ठीक है। तो नेटवर्क का इश्यू होगा आपके। mg क्या होता है? यस। फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। हमने ऐसे लिखा FBE, मतलब ब्लॉक पे लगा अर्थ के द्वारा, इसको बोलेंगे फोर्स यहाँ लिख भी देते हैं, FBE जो हमने लिखा ये हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक बाय द अर्थ, करना बाय द अर्थ। दैट इज mg, है ना। अगर इस फोर्स को आपने एक्शन बोल दिया अरे ये कहूँ। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यस इसका सर। मतलब ये अर्थ का सेंटर है, अगर सरफेस में नहीं लेंगे सेंटर पे, तो इस अर्थ के सेंटर पे भी ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा और इस फोर्स का नाम होगा FEB। जस्ट नाम पलट दीजिए, एवरी यस सर। एक्शन का उल्टा रिएक्शन, यहाँ बी है तो यहाँ EB। ये जो फोर्स हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन द अर्थ, E फॉर अर्थ, B फॉर ब्लॉक, बाय द अर्थ के ब्लॉक। ब्लॉक के द्वारा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अपोजिट रिएक्शन। इस एक्शन का ये वाला क्या मिलेगा? रिएक्शन मिलेगा, है ना। तो यस अब सर। देखना, ये वाला जो सरफेस है, ब्लॉक का जो सरफेस है, वो इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। यहाँ देखिए, ब्लॉक का सरफेस इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, इसलिए कांटेक्ट फोर्स लगेगा। कांटेक्ट फोर्स का नाम है क्या? नॉर्मल या रिएक्शन। और ये वाला जो ब्लॉक है वो इस सरफेस को नीचे की तरफ धक्का देगा, फोर्स लगाएगा, दबाएगा, है ना। दबाएगा कब? अच्छा, कंफ्यूजन लोगों को क्या होता है कि सर ये नॉर्मल फोर्स और mg तो एक ही हुआ। mg सेंटर से लगता है, याद रखिएगा, और नॉर्मल सरफेस पे लगता है। आप नॉर्मल और mg को एक फोर्स नहीं बोल सकते हैं। मान लीजिए आप जंप कर रहे हैं, हवा में है, तो हवा में है तो आपको सिर्फ mg लग रहा है, उसको तो नॉर्मल लग नहीं रहा है। नॉर्मल कब लगेगा? जब आप सरफेस को टच करेंगे। तो ये जो n जिसका यस नाम दिया वो फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस बाय द ब्लॉक, द ब्लॉक। ब्लॉक सरफेस पे लगा। अच्छा। और ये अगर एक्शन है तो इसका रिएक्शन देखिए, ये ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो यहाँ अच्छा। परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, और इस फोर्स का नाम भी n ही होगा, और ये होगा फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक बाय द सरफेस। तो ब्लॉक सरफेस। ने सरफेस पे जितना फोर्स लगाया उतना ही सरफेस ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा, और इस एक्शन का ये क्या होगा? रिएक्शन। रिएक्शन। Every action has equal and opposite reaction, and action reaction never acts on the same body. सेम ये बॉडी। एक्शन रिएक्शन सेम बॉडी पे नहीं लगा, ध्यान से देखिए। लगा? यहाँ नो सर। एक्शन लग रहा है तो यहाँ रिएक्शन लग रहा नो है। सर। तो इस ब्लॉक पे ध्यान से देखिएगा, इस ब्लॉक को अगर हम एक पॉइंट मास बना दे, इस ब्लॉक को, और उसका मास m लिख दें, इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? देखिए, एक mg लग रहा है ब्लॉक पे, B फॉर ब्लॉक, एक mg लग रहा है नीचे की तरफ, और इस फोर्स का नाम है FBE। ब्लॉक पे फोर्स लगा अर्थ के द्वारा, अर्थ के द्वारा। और एक n लग रहा है ऊपर की तरफ, देखो एरो यस सर। ऊपर की तरफ, और इस n फोर्स का नाम क्या होगा? फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक बाय बाय द सरफेस। सरफेस। दो ही फोर्स लग रहा है। मुझे अर्थ का ब्लॉक नहीं डायग्राम बनाना है, इसलिए फ्री बॉडी डायग्राम, इसलिए अर्थ को हमने नहीं लिया, सरफेस का नहीं लिया, क्योंकि ब्लॉक का पूछा गया था, इसलिए हमने ओके। ब्लॉक का लिया। ये m क्या है आपका? दैट इज ब्लॉक।
इस ब्लॉक पे आपने देखा दो फोर्स लगा, एक एन ऊपर और एक mg नीचे। क्या हम इस एन और mg नीचे। को एक्शन रिएक्शन फोर्स बोलेंगे? तुषार, किसको सर? तुषार राय, यस सर। क्या इस एन और इस mg को एक्शन रिएक्शन फोर्स बोलेंगे? यस सर। शिवम, नहीं बोलेंगे यूसुफ, सर, नहीं सर बोलेंगे बोलेंगे सर, सर। सेम फिर बॉडी पे इसमें कर रहा है, सेम बॉडी पे हो रहा है। सेम बॉडी पे। यस, तुषार समझ ये में नहीं आया? होगा सर। यस सर। एक्शन रिएक्शन नेवर एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी। सेम बॉडी। सेम बॉडी। ये देखो ब्लॉक पे ये भी है और ये भी ब्लॉक पे लगा दी, ये दोनों आपस में एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं होगा। नहीं। नहीं है। ओके, होगा। तो याद रखना। और ये बॉडी यस अगर सर। रेस्ट में है तो ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। रेस्ट यस पे है इसका मतलब नेट फोर्स होगा। क्या होगा? जीरो। तो अगर जीरो। ऊपर जीरो होगा। ऊपर लगने वाला फोर्स पॉजिटिव ले लिए तो नीचे लगने वाला फोर्स निगेटिव लेंगे, तब ना नेट फोर्स नेगेटिव। होगा। नेट यस फोर्स सर। इक्वल टू जीरो। यस सर। ये एन जीरो। बराबर क्या आ जाएगा बोलो? mg। 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 आई बात समझ में? यस सर। नोट नोट करें इसको अपने कॉपी में। नोट कर रहे हैं ना? यस सर। यस सर। हम्म, ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट लेके बैठ गए। हो गया सर। वेट, हो गया? यस सर। सब लोग यस सर हो कीजिए। गया। यस सर। गुड। मुझे बताओ कुछ होमवर्क दिया था क्या मैंने बनाने को इस तरह का? नो सर। नो सर। पक्का? यस यस सर। सर पक्का। चलो तो ठीक है। वीडियो बनाने के लिए और भी सिखाया था उस दिन एग्जाम्पल, या इतना ही था? यही था सर बस। यही था। ठीक है, तो अब वीडियो बना के जल्दी से दिखाइए। ड्रॉ किसका? ए बीडी ऑफ ब्लॉक्स in the following diagram. ओके, रेडी हैं सब लोग? यस यस सर। सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज, मुझे लगता है हम ज्यादा ही बताए थे, पता नहीं।
सर क्वेश्चन भी करवाए थे 2-4। क्वेश्चन करवाए थे सर, टेंशन तक का फॉर्मूला तक बताया बस सर। वही तो उस मुझे पे याद आ रहा था कि मैंने कराया है आपसे। हम सर बोले थे ये सब कराया था शायद मैंने ना। ये सर, हाँ फोर्स सर। निकालना भी, टेंशन निकालना, कनेक्टेड वेरी बॉडी गुड, में। ये भी दिया था हमने। ये इस तरह का ये क्वेश्चन सर, कराया था हमने शायद, ये सर करवाए थे। है ना। एबीडी ब्लॉक ये निकलवाए हुए थे हम, सर और सर शायद। पुली वाला बचा है, पुली वाला नहीं बताया था। ओके पुल्ली वाला और स्ट्रिंग वाला। ओके ओके ओके, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लें एक बार, ये सर कर लीजिए। आपको याद भी होगा, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। हमने अगर ब्लॉक का दिया M1 और M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने, तो आप क्या करोगे बोलो। एक लाइन। अलग कर देंगे पहले। M1 का बनाएंगे। वेरी गुड, दोनों ब्लॉक को अलग कर देंगे। उसके फिर बाद बोलो दिखाएंगे फोर्स। ये M1 है और ये M2 है। M2। एक तो M2G, करके सारा फोर्स दिख। इधर लगेगा M1G ग्रेविटी के द्वारा। ये यस सर। सरफेस जो है नीचे लगाएगा N1 N1 एक्शन, इसका यहाँ और क्या ये मिलेगा, ऊपर इसका रिएक्शन। N1 ये वाला इस ये पे नीचे लगाएगा N2, N1 N2 ये इस पे लगाएगा ऊपर N2। N2। और इस ब्लॉक को रिप्लेस कर देंगे एक पॉइंट से, तो नीचे लगा एक M1G और ऊपर क्या लगा देखो N1। ऊपर सरफेस चेंज तो N1 नॉर्मल का नाम चेंज। दूसरे ब्लॉक अगर M2 की अगर हम बात करें, यहाँ इसकी बात करें, तो लग रहा है M2G नीचे, N2। N2 कहाँ लग रहा है, ऊपर। यस सर। और इस पे N1 भी लग रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से, यस सर नीचे। नीचे। इस वाले ब्लॉक में अगर देखोगे N1 अगर ऊपर है तो नीचे लग रहा है M1G, इक्वल टू M1G। इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ देखना ऊपर लग रहा है N2, तो नीचे लग रहा है N1 प्लस M2G। M2G। और N1 को क्या बोलोगे ऊपर से, N1 देखो इक्वल टू M1, M1G। M कॉमन G। M को कॉमन ले लो, सॉरी G को, M1 M1 प्लस प्लस M। M2 इंटू G, जी। है ना। तुषार समझ में आ रहा है। यस सर। टेक ए स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लीजिए, जो बोलेंगे लिखना वही लिखना। 1 सेकंड। ले लिए सर। नेक्स्ट, फिर हमने दिया था पिछले क्लास में इस तरह का एक क्वेश्चन। एक सरफेस है, इस पे एक ब्लॉक है जिसका मास m है, इस पे फोर्स लगा दिया है। पूछा जाएगा व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। इसका BD बनाएंगे। नीचे आपका सरफेस है, एक तो लगेगा नीचे mg, ये लगाएगा सरफेस को n, सरफेस N इसको लगाएगा n, N फोर्स लगा F। F। यहाँ देखिएगा तो n ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, तो n बराबर mg हो जाएगा। देखिए Yes, n sir. ऊपर लग रहा है और mg यस नीचे सर। लग रहा है। ऊपर नीचे का बैलेंस हो गया, अब दाएं बाएं का बैलेंस यस कीजिए। F इधर माइनस F लग 0। रहा है, इसके पीछे कुछ नहीं लग रहा है, -0 नेट फोर्स, है ना। तो बराबर इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, F बराबर क्या होगा, m इंटू ए। M यहाँ तो से फिर से बताइए तो। बराबर F F by अपॉन M। m, है ना। सर N इज इक्वल टू mg के बाद फिर से बताइए ना, F माइनस 0 कैसे लिख। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। यस सर। इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, m, यस सर। बोलो। और mg कहाँ लग रहा है, नीचे। नीचे ऊपर लगने वाला फोर्स माइनस नीचे लगने वाला इक्वल। फोर्स बराबर, ये नेट फोर्स होगा। यस नेट सर। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। और ना ये यस सर। ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। 0। पूरा